बाबा भीम जराए डारी कि तभी याद हाय कारी। ये लोकगीत है मेरा, क्योंकि माँ बहनों से जुड़ना है मुझे। कि बाबा भीम जराए डारी कि तभी याद हाय कारी। अरे भीमराव जी बने मसीहा लंदन पढ़कर आए। अरे भीमराव जी बने मसीहा लंदन पढ़कर आए। और जातिवाद की करी नसबंदी बहुजन मान बढ़ाए। गलहाड़ी फोरे डारी। आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। जय भीम साथियों, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। गीत एक ऐसी विधा है जिससे मानव ही नहीं पशु पक्षी भी प्रभावित होते हैं। गीत ने ही अंबेडकर दर्शन को विशेष रूप से अग्रसित किया है। गीत एक ऐसी भी विधा है जो हर संस्कार में गाए जाते हैं। गीत मंचों पर भी गाए जाते हैं और घर और आंगन में भी। घर में गीत ढोलक के साथ बखूबी के साथ सुने जाते रहे हैं। गीत तबला और नक्कारे से मंचों पर और अग्रसित हो जाते हैं। आज हमारे बीच में सुनीता बौद्ध हैं, जो लंबे समय से गीत लिख व गा भी रही हैं। इनके गीतों ने समाज को सीधा सीधा प्रभावित भी किया है। आइए इनसे सीधी बातचीत करते हैं। सुनीता बौद्ध जी, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत साधुवाद साक्षी गौतम जी। सुनीता जी, आप इस गीत की विधा से कब जुड़ी? जी गीत की बात करें, जैसा कि आपने बताया कि हम गीत अपने घर में भी गाते हैं जी और मंचों से भी गाते हैं। मंचों से गीत गाने का शायद मुझे इतनी जल्दी मौका न मिला जी लेकिन घर आंगन की बात करें तो मेरी दादी बहुत शौकीन थी गीत गाने की, तो उन्होंने भी मुझे गीत गाना सिखाया और अपने साथ सारी जगह ले जाती थी। तो मैं वहाँ से गीतों को मैंने गाना शुरू किया और फिर मैंने धीरे धीरे गीतों को लिखना भी शुरू किया। आपने अब तक कितने गीत गाए हैं? जी वैसे देखा जाए तो सामाजिक सरोकार जो संबंध रखते हैं गीत, ऐसे गीतों को मैंने अभी फ़िलहाल 4 वर्ष पहले से हमारे बीच में जो माँ बहनें इकट्ठी होती हैं, हम कोई भी ऐसा कार्यक्रम अपना बौद्धिक कार्यक्रम कराते हैं, कोई पर्व होता है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि अपने महापुरुषों की विचारधारा गीतों के माध्यम से हमारी माँ बहनों तक पहुँचे। खास करके बाबा साहब ने भी कहा है कि 1 घंटे का भाषण और 5 मिनट का गीत या संगीत ज़्यादा मायने रखता है, ज़्यादा प्रभाव छोड़ता है। तो हमने भी वही कोशिश की कि हम बाबा साहब के दर्शन को कैसे लोगों तक पहुँचाएँ, कैसे बाबा साहब की बात लोगों के बीच में रखें या अपने महापुरुषों की बात कैसे उनके बीच में रखें। अपनी गीत शैली को जरा स्पष्ट करें। जी मेरी गीत शैली गायन शैली है और गायन शैली के साथ साथ हमारी जो क्षेत्रीय बोली है वो उन गीतों में समाविष्ट रहती है, क्योंकि हमारी माएँ जो बेचारी कहीं पूरी तरह से मतलब विद्यालय नहीं गई या साक्षर भी नहीं हो पाई, तो वो उस परिवेश से जुड़ी हुई बोली को जब मेरे साथ सुनेंगी तो उनको मेरी तरफ आकर्षित होने का अच्छा मौका मिलता है। तो विवाह संस्कार वगैरह पे भी आपने कोई गीत गाया है? जी जब मैं छोटी थी तो मैं विवाह संस्कारों में जाती थी, लेकिन जब से मैंने हायर एजुकेशन के लिए अपना गांव या घर छोड़ा 2001 में, तो 2001 में घर छोड़ने के बाद, गांव छोड़ने के बाद मैं कभी भी किसी पर्व में यानी किसी गीत में या किसी गांव की शादी में या रिश्तेदार की शादी में भी शामिल नहीं हुई। क्योंकि मेरे पापा जी एक ही बात कहते थे कि इन चीज़ों से हमारा उद्धार नहीं होना, हमें सिर्फ शिक्षा लेनी है। और उनका एक शब्द था कि चमत्कार को नमस्कार। तो मैं फिर वो सारी महफिलें छोड़ करके सिर्फ शिक्षा की तरफ अग्रसर होने लगी। और मैंने सुना तो बहुत है, गांव में बहुत सारे गीत गाए जाते हैं। क्या आपकी कोई गीतों पे किताब भी छपी है? जी स्पेशल कोई गीतों की किताब नहीं है, यानी गीत विधा से संबंधित मेरी किताब नहीं है। एक मेरी पुस्तक काव्य संग्रह 2018 में प्रकाशित हुआ, पामाल हुए मालामाल। पामाल का मतलब दबे कुचले या पददलित या शोषित किए हुए, और वो मालामाल हुए बाबा साहब की बदौलत। तो मेरी बेटी ने ये मुझे प्रेरित किया, उन्होंने जो कवर बनाया इसी तरह का, एक तरफ बाबा साहब है, एक तरफ हमारे शोषित व्यक्ति हैं। फिर उसके बाद संविधान के बाद वो लोग कितने अच्छे रूप में हमारे सामने आए, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, सब तरह से, यानी वो मालामाल हो गए। तो उसमें पहला जो मेरा कहते हैं ना भीम वंदना जो शुरुआत हुई है, तो भीम वंदना है वो गीत है और फिल्मी गीत की तर्ज पर है। जरा थोड़ा गुनगुना के बता दे दो एक लाइन। जी बाबा साहब को मैंने समर्पित किया है कि चरणों में अर्पित
चरणों में अर्पित हैं श्रद्धा सुमन, बहुजन के हमदम भीम को नमन, बहुजन के हमदम भीम को नमन। सुनीता जी, गीत संयोग के भी होते हैं और वियोग के भी। आपने अब तक इन दोनों में से कौन से गीत ज़्यादा गाए हैं? जी, ये श्रृंगार रस की जो अलग अलग दो शाखाएं हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो हम जैसे खुशी का मौका होता है तो संयोग की बात करते हैं, यानी किसी भी नायक नायिका के मिलने का वर्णन हम गीतों के माध्यम से करते हैं। और जहाँ वियोग पक्ष होता है, यानी यहाँ दुख हो रहा है, कोई प्रेमी प्रेमिका से बिछुड़ रहा है, तो वो वियोग पक्ष के गीत हो जाते हैं। तो ऐसे हमने गीत लिखे हैं। खास करके हम प्रेम की बात करें, लोगों को शिकायत रहती है मिशन को लेकर के कि हम बाबा साहब ने अपने परिवार पर ध्यान नहीं दिया, या कुछ लोगों का जो निष्क्रिय टाइप के जो व्यक्ति हैं कि उनसे कहा जाए कि आप भी समाज के लिए निकलिए, तो कहते हैं कि बीवी बच्चे नहीं हैं हमारे। तो तब मैंने कहा है कि बीवी बच्चे आपके हैं, लेकिन बाबा साहब से ज़्यादा प्यार शायद किसी ने अपने बीवी बच्चों से नहीं किया होगा। तो माता रमाबाई और बाबा साहब के प्रेम को लेकर के, यानी जब उनका मिलन जब कभी समय मिलता है तब होता है, तो वो संयोग पक्ष के गीत हम लिखते हैं और लोगों को भी सुनाते हैं। और जब माता रमाई यहाँ भारत में रहती है, बाबा साहब विदेश में रहते हैं और वहाँ से पत्र लिखते हैं प्रेम भरे, तो उनके वियोग का जो वर्णन होता है वो वाकई में हमारे हृदय को द्रवित कर देता है। तो क्या आपकी उनको पंक्तियाँ कुछ याद हैं? ऐसे गीत हम लिखते हैं, और पंक्तियाँ तो मुझे खैर अभी कोई याद नहीं है। और उसके बाद मैंने कुछ गीत ऐसे लिखे जो सामाजिक सरोकार रखते हों, खास करके अपने बाबा साहब और माता रमाई के बिछड़ने के जो दर्द हैं, या बाबा साहब ने हमारी भारतीय महिलाओं के लिए जितना काम किया है, तो उन तक ये बात कैसे पहुँचे। आज भारत की प्रत्येक नारी उपलब्धियों के गगन में उड़ान भर रही है, लेकिन वो ये जानना नहीं चाहती कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया। तो मैंने एक गीत ज़्यादातर कई जगहों पर गाया है, अपनी माँ बहनों से कहा है कि देखिए, मांगलिक कार्यक्रम में भी हम अपने बाबा साहब के गीत गाएं। और कैसे गीत गाएं, तो मैंने एक गीत लिखा था कि हमारी जो उन्नति का जो आधार है वो संविधान है जी। और इससे पूर्व की जो किताब थी मनुस्मृति, जिसमें हमें बहुत ही ज़्यादा मतलब उस रूप में लिखा गया, उस रूप में जाना गया जहाँ हमारा शोषण ही शोषण था। तो वो गीत है कि बाबा भीम जराए डारी कि तभी दैया हाय कारी। ये लोकगीत है मेरा, क्योंकि माँ बहनों से जुड़ना है मुझे। कि बाबा भीम जराए डारी कि तभी दैया हाय कारी। अरे भीमराव जी बने मसीहा लंदन पढ़कर आए। अरे भीमराव जी बने मसीहा लंदन पढ़कर आए। और जातिवाद की करी नसबंदी बहुजन मान बढ़ाए। गलहाड़ी फोरे डारी मेरे भीम जराए डारी कि तबिया दैया हाय कारी। और उसमें महिलाओं के लिए जो स्थान था मनुस्मृति में, और बाबा साहब ने किस तरह से उसे पलट दिया। और कि पैर की जूती होती नारी मनुस्मृति कहती। अरे पैर की जूती होती नारी मनुस्मृति कहती। और रात दिन घूंघट में रह के दर्द घनेरो सहती। आज सब जग भारी मेरे भीम जराए डारी कि तबिया दैया हाय कारी। और सबसे खास बात है कि हमारे देश की माँ बहनें आज सब कुछ पढ़ लेती हैं, लेकिन अपने संवैधानिक अधिकार हिंदू कोड बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते। तो ये बहुत विडम्बना का और सोचने वाला विषय है कि ऐसा क्यों, बाबा साहब महिलाओं के क्यों पथ प्रदर्शक नहीं मान नहीं है। वो अपने आप को ये सोचते हैं कि मुझे जो मिला है वो किसी चमत्कार की वजह से मिला है। तो मैं उनसे तब इस गीत में आगे के बंद में कहती हूँ कि रंग बदल गए सब जीवन के भीमराव जी तुमने। अरे रंग बदल गए सब जीवन के भीमराव जी तुमने। और काकर पाथर सब ही पूजे भीम न जाने हमने। एहसान फरामोश भारी मेरे भीम जराए डारी। और अंतिम पंक्तियों में मैं उनसे आह्वान करती हूँ, उनसे अनुरोध करती हूँ कि मेरी माँ बहनों, आज भी समय है, आप जान जाइए अपने मसीहा को और अपनी नई पीढ़ी को बता के जाइए कि कहे सुनीता बौद्ध सखी तुम आज ऋणी हो उनकी। अरे कहे सुनीता बौद्ध सखी तुम आज ऋणी हो उनकी। और हिंदू कोड बिल बनता नहीं तो रहती भीड़
खिड़की के खिली आज फुलवारी, मेरे भीम जराए डारी, कि तब याद हाय कारी, बाबा साहब जराए डारी। जी, अच्छा आपका गीत बहुत बढ़िया रहा। आप गीतों के माध्यम से आज क्या संदेश देना चाहती हैं? जी, गीतों के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि हम साक्षर होके ना रहें। हम अगर पढ़ने का हमें मौका मिला संवैधानिक अधिकार से, तो हम पढ़ने के बाद अपने महापुरुषों को ज़रूर पढ़ें और अपनी नई पीढ़ी को अपने पूर्वजों के संघर्ष को और उनके बलिदानों को ज़रूर बताएँ, ताकि हमारी पीढ़ी ये जान सके कि हम कितने परिश्रम के बाद, कितने परेशानियों को झेलने के बाद, कितने महापुरुषों के बलिदान के बाद आज ये अच्छा जीवन जी पा रहे हैं। यही मेरा संदेश है। जी, तो आज हमारे साथ ये थी सुनीता बौद्ध, जो कि उत्तर प्रदेश में एक स्कूल में एचएम के पद पर कार्यरत हैं, जिन्होंने अपने गीतों के माध्यम से अंबेडकर जनसंचार को आगे बढ़ाया है। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो के बारे में हमें नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।